महादेव। एक बार कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के संग अपने सखाओं के संग गैया चराने गए थे। जब गैया चराने गए थे तो ग्वाल बाल जो होते हैं मित्र मंडली होते हैं तो अपना अपना टिफिन होते हैं, अपने अपने घर से भोजन लेके ही आए रहते हैं। भाई दिन भर गाय चराएंगे, जब भूख लगेगा दोपहर में भोजन वोजन करेंगे। अब भगवान मित्रों के साथ एकदम सोचिए, परम ब्रह्म परमात्मा हैं भगवान जो सृष्टि का रचयिता, वो मित्रों के साथ अनभिज्ञ बन के रहते हैं, जैसे एक आम इंसान रहता है और सबके साथ मिलजुल के वो भोजन करते हैं। ये दृश्य देख के जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं उनको लगा, अरे ये भगवान हो सकते हैं जो ग्वाल बाल का जूठा खा रहे हैं। असंभव है कि ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं, मुंह में खा रहे, एक हाथ से अपनों खा रहे, एक हाथ से उनको खिला रहे, ऐसा हो सकता है। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया तब वो परम ब्रह्म परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण भगवान है, उनका परीक्षा लेने को उनके मन में जिज्ञासा हो गई कि हम इनका परीक्षा लेंगे, भगवान हैं तो हम इनकी परीक्षा लेंगे ही। तो भगवान अंतर्यामी है, ब्रह्मा जी के मन की बात समझ गए और जान गए कि इनके अंदर अहंकार आ गया है। क्योंकि जब जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है ना, ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है या बुद्धिमान हो जाता है, तो उसको लगता है कि सर्वे सर्वा हम ही हैं और कोई नहीं है। तो वही चीज़ ब्रह्मा जी को हो गया कि हम जो हैं हम ही हैं, ये भगवान हो सकते हैं, ऐसा हो भगवान होंगे तो साबित करें। तो क्या हुआ कि जब भगवान ग्वाल मंडल में सब बैठे थे मित्र, और एक गाय दूर चली गई, तब मित्र लोग बोले कृष्ण आप ही उसको हाँक के ले आइए। तो कृष्ण भगवान चले गए। तो इधर ब्रह्मा जी क्या किए कि जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल को लेके चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक लेके चले गए तो अपने वहाँ ब्रह्मलोक में उन लोग को निद्रा में सुला दिए और सब वहीं वो जितने सखा थे कृष्ण के सब वहीं रहे। अब कृष्ण भगवान यहाँ आए तब देख रहे हैं एक भी सखा नहीं, एक भी बछड़े नहीं, कुछ भी नहीं थे। अब भगवान तो भगवान होते हैं, अंतर्यामी थे, ध्यान लगाएं तो ब्रह्मा जी का देखें कि ब्रह्मा जी हैं तो भगवान होते हैं, अहमेवा सहमेवाग्रे, मतलब सब जगह अपने आप को उत्पन्न कर दिए, सब जगह बछड़ा बने, गाय बने, यहाँ तक कि जो बाल गोपाल जैसे थे, जिस तरह से थे उस तरह से भगवान सबका रूप धारण कर लिए। पृथ्वी सब कृष्णमय हो गई, जितने भी ग्वाल बाल थे सब कृष्ण का रूप धारण कर लिए भगवान। और ये नहीं, जो जैसा था वैसा ही रूप बने, कोई जैसा था, जैसा कपड़ा, जैसा कंठी माला जैसा पहना था, सेम टू सेम भगवान वैसा हो गए। ऐसा करते 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 उनको 1 साल आते थे, गैया चराते थे, जाते थे, सब कृष्णमय थे। यहाँ तक कि जो उनके साथ नित्य निवास करने वाले बलराम जी थे उनको भी आभास नहीं हुआ। तो एक बार क्या हो गया, बछड़ा जब गैया से मिलने गए तो देखी बछड़ा गैया इतना प्रेम इतना स्नेह देख के बलराम जी को लगा कि आज गैया इतनी प्रेम से। तब कृष्ण भगवान के बुला के बलराम जी पूछे क्या हो रहा है, इतना सब प्रेमा मग्न हो के गैया विचर रही हैं, ऐसा क्या कारण है। तब भगवान बोले क्या बताएं दाऊ जी, ये हमारा ही सारा स्वरूप है, हम ही बने हुए हैं। अब ब्रह्मा जी 1 साल से ग्वाल बाल को वहाँ ऊपर रखे हैं। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी आके देख रहे हैं तो ग्वाल बाल जैसे यहाँ वैसे ब्रह्मलोक में। तो चक्रिया गए असली कौन है, ये असली है कि वो असली है। परंतु फिर भी भगवान बोले ठीक है। जैसे गए ब्रह्मलोक तो भगवान वहाँ खुद ही ब्रह्मा बन के बैठ गए। तो बोल दिए सबसे, देखो आजकल फर्जी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ऐसे लोग को रोकना, द्वार पार रोक दिए। तो ब्रह्मा जी को लगा वो हमारा सिंहासन गया। तब भगवान बोले चलो। फिर ब्रह्मा, जैसे भगवान धरती पे आए तो ब्रह्मा भी आए धरती पे। तो ब्रह्मा देख रहे हैं यहाँ हजारों ब्रह्मा हैं, कोई 1 मुड़ी वाला, कोई 10 मुड़ी वाला, कोई 10,000 मुड़ी वाला, कोई 5,000 मुड़ी वाला, कोई 100 मुड़ी वाला, कोई 50 मुड़ी वाला। अब 4 मुड़ी वाले ब्रह्मा चक्रिया गए, करीब बाप रे बाप पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा आ गए। क्योंकि भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है।
अब हम लोग किस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं ये नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है और इतना प्रबल है कि आज तक कोई नहीं पता कर पाया है, क्योंकि हम लोग किस ब्रह्मांड में, किस ब्रह्मांड की किस धरती में है। सोचिए एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो हर एक आदमी के रूम में 365 करोड़ रूम होते हैं। सोचिए हर रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मा हैं। हर ब्रह्मा की अपनी अपनी सृष्टि है। जब हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा को ब्रह्मा देखे चकरिया गए, अरे बाप रे बाप, ये क्या है, लगे स्तुति विनती करने, प्रार्थना करने, गलती हो गई। तो कभी भी हम लोगों को अपने अहंकार का घमंड नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के मुंह से यही पता चलता है, कभी आपको ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो कभी भी किसी भी शास्त्र का, किसी भी चीज़ों का निंदा नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ होता है कि भगवान का माया अनंत है, किसको कब भेंट करेंगे, क्या किसका कब अहंकार तोड़ेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए भजन पूजा करिए, अहंकार न करिए। हर हर महादेव।